अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से सब ठीक होंगे, खैरियत से हैं। और जी अल्लाह पाक हमेशा अच्छा ही रखे हम सबको, आप सबको भी। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो जी लाइटें भी इतनी ज़्यादा जा रही हैं और शदीद गर्मी भी, इतनी खौफनाक सी गर्मी पड़ रही है, काफ़ी शदीद सी। और जी समझ नहीं आता कि क्या पकाया जाए, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत कम होती है लाइट रहने की, और लाइट जाने की काफ़ी ज़्यादा लंबी टाइमिंग होती है। और मुझे तो गर्मी में भूख भी नहीं लगती, खाने का दिल ही नहीं चाहता। सर्दियों में भूख लगती है, खाने का भी दिल चाहता है। गर्मियों में बस बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि जी क्या पकाया जाए और क्या खाया जाए, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और मेरी कोशिश होती है कि लाइट लाइट सा कुछ बने और लाइट लाइट सा कुछ खाया जाए। और ये काफ़ी हैवी हो जाती हैं ये सब चीज़ें, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ ये। तो जी मैं आ गई हूँ अब आज से सब्ज़ी पर। और जी गोश्त मेरे यहाँ ना इतना मैं रखती हूँ और ना जी खाते हैं हम लोग। बच्चे तो दो वैसे ही पसंद नहीं करते, ज़्यादातर चिकन पसंद करते हैं। तो जी मैंने बनाए थे यहाँ पर शामी कबाब के साथ बच्चों के लिए तो जी बस शामी कबाब घर में फ्रीज़र हुए हुए हों तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर बनाए 3 पराठे, और जी अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाए हैं राइस। और जी मुझे नहीं पता था कि ये महानूर के भी नसीब में है, और यहाँ पर माशाल्लाह आज आ गई थी महानूर और शियान। और जी ये ईद पर नहीं आ सकी क्योंकि इसके हस्बैंड की जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मिठाई और गोश्त लेके ये कल आई थी हमारे पास। ये व्लॉग है सैटरडे नाइट का, तकरीबन ये आई रात 9 बजे। और ये अम्मी के घर अपनी आई हुई थी, तो वहाँ से आई, ये भाई के घर से कल आई है मेरे घर रात 9 बजे। और बच्चों का दिल नहीं चाह रहा था कि अर्शी बाबा अपने घर जाए वापस। और अशर ने तो इसे मिड नाइट इतना याद किया, इतना शदीद। तो जी इनकी गायें कटी थी आई थिंक दूसरे दिन ईद के। तो जी ये नहीं आ सकी क्योंकि इनके जो महानूर के हस्बैंड है अरबाज, वो शदीद फ़ीवर में और मलेरिया में हैं, और वो नहीं आए ईद पर गोश्त वगैरह देने। तो ये परसों आई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो वहाँ से ये कल मेरी तरफ आई है। तो जी यहाँ पर अर्शियान को बच्चे खिला रहे हैं। इसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा देखने वाली हो गई है, और इतना दादा अब्बा हो गया है ये जिसकी कोई हद नहीं। और हाशिर के साथ तो इतनी इतनी मस्तियाँ किए। हाशिर और अशर ने तो इसे रात 4 बजे तक काफ़ी याद किया जाने के बाद, कि मम्मा उसका दिल नहीं चाह रहा था जाने का, और ना कि हम उसे जाने दें घर, बस दिल चाह रहा था रोक लें। और आशर ने तो कान में आके 2-3 बार बोला है मम्मा अशर को, अर्शियान को रोक लें। तो मैं अक्सर अर्शियान को अशर बोल देती हूँ और अशर को अर्शियान बोलती हूँ, दोनों के नाम काफ़ी मिलते हुए हैं। और जी ये खेल रहे हैं बच्चे अर्शियान के साथ, और बहुत ही ज़्यादा इसने हंसाया है कोई सबको, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा शरारती हो गया है। और अशर की साइकिल पे बैठ के इतना ज़्यादा कोई ये खुश हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। छोटे बच्चे जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो नई नई हरकतें लगती हैं, जजमेंट करते हैं सब, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चे हमसे ज़्यादा खुश होते हैं। मम्मा देखें किस तरह कर रहा है, मम्मा ये देखें। और जब ये अशर छोटे थे तो ये तो खुद छोटे थे। तो अब ये अर्शियान की हरकतें देखते हैं तो काफ़ी जजमेंट करते हैं, मम्मा ये देखें किस तरह कर रहा है, किस तरह खेल रहा है, खड़ा हो रहा है, हंस रहा है। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सब खुश हो जाते हैं अर्शियान के आते ही। तो जी यहाँ पर आ गई थी अचानक महानूर, और लाइट जाने का भी टाइम करीब था, तकरीबन इसके आते ही आधे घंटे बाद लाइट चली गई थी। और जी बस अचानक आई है, मुझे अंदाज़ा नहीं था, ना इसने एक मैसेज किया ना कोई कॉल की। तो जी इसने बोला आनी इतनी दूर से फिर मैं दोबारा नहीं आ सकती थी, यहाँ पर आती है रुकने ये भाई के घर, तो यहाँ ज़रूर आती है बच्चों से मिलने। तो जी बस यहाँ पर सब बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, और इसकी हरकतें देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। कोई भी चीज़ प्यारी लगे, कोई बच्चा हो, कोई इंसान हो, कोई कपड़ा हो, किसी का कोई घर हो, तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। तो जी बस मेरे घर में जो पका हुआ था वो मैंने मानो के सामने रख दिया था। पुलाव बनाया था मैंने, और जी शामी कबाब रेडी थे। तो हम लोग खाना खा के उठे थे, डाइनिंग से खाना उठा के बर्तन वॉश किए थे। बस मैं अंदर आई थी मुंह धो के और फ्रेश होके, बस इतने में महानूर ने गेट बजा दिया था और मानो और शियान आ गए थे। तो जी मैंने काफ़ी इससे पूछा और काफ़ी मैंने बोला लेने के लिए, शादी को मैं भेज रही थी पिज़्ज़ा ब्रोस्ट वगैरह, तो इसने मना कर दिया। तो मैंने पुलाव शामी कबाब रेडी था और वो रखा इसके आगे, तो इसने बिरयानी की काफ़ी तारीफ़ की कि यानी बड़ी मज़ेदार और बाहर जैसी बनी हुई है। और जो चीज़ जल्दी में बनाओ, जिस चीज़ का दिल नहीं होता कुकिंग करने का, वो चीज़ बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, ये मैंने कई बार नोट किया।
बस मैं इसे देखने में इतना बिज़ी थी, बादामी कुल्फ़ा मैंने मंगाया था और मैं इसे खिलाने में इतना मुझे मज़ा आ रहा था इसकी शक्ल देखने में कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाई आइसक्रीम की। तो बादामी कुल्फ़ा था तो इसलिए मैंने कहा शायद हो सकता है इसके मुंह में बादाम जा रहे हैं, इतने अजीब अजीब से मुंह बना रहा था, मगर इसकी दांतों में लग रही थी आइसक्रीम, इतनी प्यारी इसकी शक्ल बनी हुई थी। यहाँ पर अरशद जो है इतने ज़्यादा अपने टॉयस निकाल निकाल के थक गए थे अर्शियान को दे दे के, और अर्शियान खूब दे दे के उठा के मार रहे थे सबके, और नीचे फेंक रहे थे, पूरा रूम फैला दिया था इस दादा अब्बा ने। और जी इसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो इसने कॉल एक भी नहीं की, मुझे ना बताया कि मैं यहाँ पर आके रुकी हुई हूँ तो आनी आपके घर भी आऊँगी, एक कॉल भी नहीं की इसने। और मैंने इससे यही बोला कि हफ्सा भी अगर कल तक तुम्हारे साथ थी अम्मी के घर तो तुम लोग कल आ जाती, वो भी आ जाती। तो इसने बोला बस आनी वो चली गई आज, तो फिर मैं आज आपकी तरफ आई हूँ। तो काफ़ी लेट नाइट आई थी, वरना हम लोग कहीं बाहर जाते, बहुत शदीद गर्मी थी और लाइट का भी टाइम ऐसे ही करीब हो गया था, बातों बातों में फ़ौरन लाइट चली गई थी। लाइट वाले ऐसा हो सकता है कि बंद ना करें कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो लाइट आते ही मैंने एसी ऑन कर दिया था, और जी इतनी शदीद गर्मी है कि एसी की भी आजकल जो है कूलिंग नहीं हो रही बिल्कुल से। और जी बच्चों की छुट्टियां भी ऐसी गर्मी में गुजर रही हैं। यहाँ पर अर्शियान के आते ही सब बारी लगा देते हैं, मम्मा मेरी बारी है गोद में लेने की। और हाशिर तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि नहीं मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत आराम से ले सकता हूँ गोद में। और यहाँ पर शारिक ने एक साथ गोद में ले लिया है दोनों को। तो आप देख